भाई लोग वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो में से मैं संडे मॉर्निंग को डालने वाला था, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठा तो मेरी ऑडियो की फाइल अवेलेबल नहीं थी। तो अभी 4 दिन बाद जाके वो अवेलेबल हुई है। ऑलमोस्ट 4 दिन हो चुके हैं। तो तुम लोग कह सकते हो कि मैं ऐप में रिकॉर्ड क्यों नहीं करता। इसका रीज़न तुम खुद सुन पा रहे होगे, इसमें नॉइस रिमूवल काम नहीं करता अगर मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, ये पहले मैं अपने फ़ोन में जाकर रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब मैं इसमें ढूंढने गया तो वो अभी भी नहीं दिख रही थी। तो मुझे वापस इसमें आकर रिकॉर्ड करना पड़ा है, और इसमें तो तुम लोग देख ही सकते हो क्या हो रहा है। भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है तुम्हारा वन पीस के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा मतलब है कि वन पीस चैप्टर 1145 की हिंदी एक्सप्लेन वीडियो में। तो भाई सुनो, मैंने बहुत सारे जगह देखा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कलर स्प्रेड पेज दिखाया जाएगा, मतलब दिखाया गया है, लेकिन मुझे वो पेज कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने मल्टीपल वेबसाइट जाकर चेक कर ली, पर मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला यार, दिखा ही नहीं। तुम कह सकते हो अगर मुझे इस वीडियो की एडिटिंग करते तक मिल गया था, तुम लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कौन सा पेज है वो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम से। तो चैप्टर का नाम है द ब्लेज इन ब्रांच एक्स फॉरेस्ट नंबर 2। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस ड्रैगन जैसे क्रिएचर को, जिसकी जान के पीछे कुछ लोग हाथ धो के पड़े, और एक कुछ लोग कौन है। फर्स्ट है हमारा गोल्डबर्ग, ये वाला नहीं, ये वाला। सेकंड है हमारा जोरो, और थर्ड है हमारा मिस्टर प्रिंस, मतलब कि AKA सांजी। और चौथा बंदा है हमारे गोल्डबर्ग का शील्ड। ये जैसा तैसा शील्ड नहीं, ये बोल भी सकता है और अपना साइज भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये चारों मिलके इस ड्रैगन को घेर लेते हैं, और इसके पास कोई चारा नहीं बचता, और इसे अपनी जान बचाने के लिए अटैक करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है क्योंकि उसके सामने आ जाता है हमारे गोल्डबर्ग का शील्ड। आगे सांजी जोरो को किक करता है और जोरो हवा में आ जाता है, और जोरो देखता है कि वो ड्रैगन जैसा क्रिएचर चीख रहा है दर्द के मारे। और जोरो, तुम्हें पता है, बहुत ही अच्छा बना है, वो उसे दर्द में नहीं दे सकता, तो उसकी दर्द कम करता है कुछ ये करके। आगे सांजी कहता है कि ये चीज तो खाने लायक है, जो बिग है इवन जायंट के कंपैरिजन में। आगे गोल्डबर्ग कहता है कि ये ग्रोक्सुरस बहुत टेस्टी है, मतलब डायनासोर की बात हो रही, और मैं इसे कब से ड्रैगन समझ रहा था। इनकी स्किन के अंदर फैट की एक मोटी लेयर होती है, उसी वजह से इन्हें तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे बूझ में डालने के बाद जब थोड़ा सा उबाल मारा जाए तो ये शानदार होता है। आगे सांजी बोलता है कि हालांकि हम हमारे साथ कोई अल्कोहल नहीं लाए हैं। तभी गोल्डबर्ग कहता है कि हंटर से केबिन में वो सारे कुकिंग टूल्स अवेलेबल है जिनकी हमें जरूरत है। तो चलो वापसी के रास्ते में थोड़ा हब्स भी ले लेते, मतलब कि जड़ी बूटियां। तभी जोरो कहता है कि ये सब छोड़ो, ये चीज क्या है, क्या इसके लिए कोई डेविल फूड रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद गोल्डबर्ग कहता है कि ये अस्तित्व में तब आया जब मेरे डैड और बिग मॉम के बीच में क्लैश हुआ था। जो सुनने के बाद जोरो कहता है बिग मॉम तो बिल्कुल जिस की तरह है। जो सुनने के बाद गोल्डबर्ग कहता है क्या तुम जिस को जानते हो, वो एक हाई रैंकिंग होमी है। जिसके बाद जोरो कहता है कि हाँ, अब वो हमारे नेविगेटर का नौकर है। जो सुनने के बाद गोल्डबर्ग फिर से सबको देता है, कहता है वाह, नेक्स्ट फिल्म में एक बंदा चीख रहा है गॉड्स नाइट। जिसके बाद लोग कहता है कि हाँ देख के मियार। फिर दूसरा बंदा कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या तुम ये कहना चाहते कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लोग कहता है कि हाँ, अब तुम लोग को पता चल गया है। उसके बाद हर कहता है कि तुमने जो रैम्पेजिंग की ओवरसीज जाके, उसी वजह से तुमने कुछ एनिमी बना लिए। उसके बाद लोग कहता है डोंट बी स्टूपिड, मैं पहले किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाता अगर मैं इतनी दूर जा पाता, जिससे कि मेरा रास्ता इन जैसे लोगों से जाके मिले। जो सुनने के बाद लवी बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट नाइट्स, क्योंकि उसको पता नहीं होली नाइट्स कौन है। तभी पीछे से सांजी, जोरो, गोल्डबर्ग आ जाते हैं, और पीछे से कहते हैं हम एक मिल चुका है। जो इसे देखने के बाद दूसरा जायंट बोलता है कि इट्स ह्यूज, ब्रोकियोसाurus सुपर न्यूट्रिशियस होते हैं। जिसके बाद जोरो बोलता है आई टुक इट डाउन। जिसके बाद सांजी उसको बोलता है कि इट वाज इनक्रेडिबल, तुम हवा में ग्लोरियसली तैरते हुए किसी ब्रोकली की सिर की तरह दिख रहे थे। और तुम्हें ब्रोकली का मतलब नहीं पता तो आप इमेज देख सकते हो स्क्रीन पे। आगे हम देखते कुछ जायंट्स को जो फायरवुड्स कलेक्ट कर रहे थे खाना बनाने के लिए। खाना हमारा सांजी बनाने वाला है, तो तुम लोग को पता ये कैसा बनने वाला है। तो में से जो लोग कह रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया बना है, तो क्या तुम लोगों ने उसका आता खाया है? हम मैंने भी नहीं खाया, बड़ा वन पीस उसका तारीफ अच्छा ही बनाता होगा भाई। आगे हम देखते हैं कि मीट बन चुका है। बंदा कहता है ऑल राइट इट्स रेडी। तभी लूफी शायद उठा के उसको खाने लग रहा होगा, तभी वो कहता है कि पहली सर्विंग तुम्हारे लिए नहीं थी। तभी लूफी को याद आता है कि हाँ, इसको तो लोकी को खिलाना है। तभी वो मीट का टुकड़ा उठा के लोकी के मुंह में दे पाता है और कहता है भाई जल्दी जल्दी खा ले। लेकिन लोकी कहता है कि ये बहुत गर्म है। तभी जोरो से कहती है कि आराम से लूफी, कहीं तुम उसके वुंड से रीओपन ना कर दो। उसके बाद लोकी बोलता है कि अरे बेवकूफ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उसके बाद लोकी कहता है कि अरे तुम तो पहले से बेहतर हो चुकी हो, अब फटोफट खा लो, अगर तुम खाओगे नहीं तो हिल कैसे होंगे। आगे हम देखते हैं लोकी खाना चालू कर देता है, लेकिन वो लेट के खा रहा था, इस वजह से उसको सोलो करने में दिक्कत रहती है। वो थोड़ा सा बैठ के खाता है, लेकिन तभी उसके गले में एक मीट का टुकड़ा फंस जाता है। जो दिखने के बाद लूफी पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि अरे तो इसका तो दम घुट रहा है, जल्दी से इसके लिए सूप ला। और नेक्स्ट वर्ल्ड में तुम देख सकते हो कि लूफी खुद जाके इतना खोलता है, उसको खुद लेके आया। जो देखने के बाद लोकी डर गया, वो कह रहा था अरे तुम देख नहीं सकते कितना उबल रहा है, तुम बस मुझसे दूर रहो। लेकिन लूफी जाके सूप उसके मुंह में दिया मारता है। और नेक्स्ट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि भाई वो बस उधर लेटा है, उसका मुंह पूरा जल चुका है। वो कहता है इसे बस मुझसे दूर लेके जाओ। और लूफी उसे कहता है कि भाई मुझे माफ करो, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया।
सही मैं फ्राइडे को रीड करा था मॉर्निंग पे ये चैप्टर, और मैं अभी सैटरडे नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट संडे हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं। लेकिन मैं जब जब पेनाल देख रहा हूँ मेरी हंसी नहीं रुक रही भाई। वो कह रहा था इट्स क्लियरली बॉइलिंग, स्टे अवे फ्रॉम मी। भाई इसका रिएक्शन देखो भाई लोग का। जैसा कि तुम लोगों ने सुना अभी 12:30 बज चुके हैं, तो मैं अगर मैं अभी भी एडिट करने बैठता हूँ तो मुझे कम से कम 2 से 2:30 बज जाएंगे। तो अपलोड कभी करूंगा, तुम लोग कैसे इतना टाइम तो क्या लगता है, लेकिन भाई मुझे बस लगता है, मुझे एक नॉर्मल क्लिप लगा के भी मैं कट कट करके डालता हूँ तो मुझे 2 घंटे हो जाते हैं, क्या पता 4 घंटे हो जाए अगर मैं अच्छे से एडिट करने बैठूँ, इसलिए मैं नहीं बैठता। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं आगे। मुझे ये पढ़ना थोड़ा सस्पिशियस लगा, हमें शायद फ्यूचर में थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है कि किस पायलट को वो अपने इंस्पिरेंस की तरफ दिखता था हजरुद्दीन। आगे में लोकी का एक बैक स्टोरी दिखा जाता है जिसमें हम सिबेक को देखते हैं जो लोकी से फाइट कर रहा था, और वो सब अपने रियल स्वॉर्ड से स्टेप कर देता है क्योंकि लोकी उसके सीट में जाना चाहता था और वो उसे लेकर नहीं चल रहा, लेकिन लोकी ने उसको फाइट के लिए चैलेंज किया था। अब तुम लोग कह सकते हो कि सिबेक तो बहुत निर्दय है, वो ये बहुत फूल था बच्चे को मान। भाई कुछ चैप्टर्स थोड़ा पीछे जाओ और फिर से रीड करो, ध्यान से रीड करना, उसके बाद बोलना कि सिबेक क्रूल था। और आगे तो कुछ चैप्टर में खास था नहीं, जैसे फायर फाइटर्स आ चुके हैं, आग बुझा दिया, उनसे भी कुछ हुआ नहीं, तो जिनमें ने आग बुझा के बच्चों को बचाया। और एंड में हम देख सकते हैं गुनको ने जैसे अप्रोच कर दिया नामी उसाप को। मैं चाहता हूँ कि गुनको जो ब्रुक से मिले, क्योंकि ब्रुक को पता है तुम्हें क्या पसंद है उसको, कि ना सी योर, और वो उसमें ही खड़ी है। तो मैं देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीक तो ब्रेक है, तो कल सुबह वन पीस रिटर्न हो रहा है, मतलब कह सकते हो आज सुबह वन पीस रिटर्न हो रहा है, और उसके रिटर्न होते ही हम बहुत सारे रिकॉर्ड को टूटते हुए विटनेस करने वाले। हाँ, मैं सोलो लेवलिंग की रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रेटिंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि जो नंबर्स ऑफ एपिसोड है वो इतने अवेलेबल नहीं है करेंसी रोल के ऊपर। तुम जाकर देख सकते हो कि वन पीस के कितने एपिसोड अवेलेबल है। उस सोलो लेवलिंग के तो सीजन 1 से लेकर 2 के एंड तक पूरे 24 एपिसोड अवेलेबल है, मतलब सॉरी 25 है। और तुम बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे कि भाई 1 साल के अंदर तो आ जाना चाहिए, क्यों डिले हो रहा है, जुलाई में क्यों, दिसंबर में क्यों। भाई मेरी माना तो मैंने माना पूरी फिनिश कर दी सैटरडे नाइट को। मैं रीड करने बैठा था, एक ही रात में मैंने 60 चैप्टर रीड कर दी और नेक्स्ट डे मैं कॉट अप कर दिया, 200 चैप्टर रीड कर लिए थे। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद अभी रेग्नारोक रीड करना चालू करा। तो मेरी मानो जिस हिसाब से स्टोरी आने वाली सीजन 3 के अंदर प्लॉट में थोड़ा ध्यान देने वाले, तो भाई जिस तरह की एनिमेशन वो डिजर्व करती है, जिस तरह की उससे एनिमेशन की जरूरत है, वो 1 साल के अंदर नहीं आ सकती। आएगी तो एनिमेटर्स की रातों की नींद हराम होने वाली है। तो थोड़ा डिले होने दो, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, हमें क्वांटिटी कंटेंट नहीं चाहिए, है ना। अब देखो सोलो लेवलिंग मानो के ऊपर तुम्हें रिव्यू चाहिए, तो भाई मेरी मानो तो मैं पूरी जब मानो फिनिश करी तो मैं तो हाई पाइप में पूरी फिनिश करके पूरे जोश में था। हाँ जिन्होंने उसको भी मजा आया। लेकिन जब थोड़ा टाइम दिया, मैं नेक्स्ट डे जब मंडे हुआ या मंडे नाइट हुआ, मैं कुछ और मानो ट्राई कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि यार जो मुझे देखना था मुझे देखने को मिला ही नहीं। अंदर लियो ज़िलियन की फाइट देखनी थी, नेक्स्ट हंटर की थोड़ी मीटिंग देखनी थी, जितने भी हैं, लेकिन वो हमें मिला ही नहीं। उन लोगों ने साइड कैरेक्टर पे ध्यान दिया ही नहीं है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सीरीज का नाम है सोलो लेवलिंग, तो क्या कर सकते, लोग साइड कैरेक्टर्स पे ध्यान देते तो भाई स्टोरी आराम से 300-350 चैप्टर तक पहुंच जाती और सारी टॉप लेवल होती। और आजकल के ऑथर्स क्रिएटिव नहीं है। अब मैं खुद एक ऑथर नहीं हूँ तो तुम लोग मुझे गाली दे सकते कि भाई क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है।